हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हुसैन फौजदार आप सभी का आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड के प्रहार बैच 2025 में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब 2-3 शेष हैं। मात्र 23 तारीख को जो पेपर होगा आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड का, साथ ही 26 को जीके एंड जीएस वाला जो पेपर होने वाला है, उसके लिए एजुकेशन मैनेजमेंट की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें शैक्षिक प्रबंधन आज का जो टॉपिक रहेगा वो दीक्षा, राज, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, इन 4 टॉपिकों को यहाँ पर कवर करेंगे। इनसे अवश्य ही आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 60+ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जा रहे हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। तो देखिए, बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो राज दीक्षा पोर्टल में राज का पूर्ण रूप क्या है? ये दीक्षा राज जो पोर्टल है उसमें राज का पूर्ण रूप बताना है। यहाँ पर राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो यहाँ पर अपनी तैयारी को भी आप रख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अंतिम दिन है, अंतिम समय है, तो यहाँ पर इस टेस्ट को देना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है आपके लिए। 4 टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो राइज का क्या अर्थ है ये बताना है यहाँ पर। तो ये हो गया राइज, RISE। तो इससे आपको आसानी से अब शब्दों को समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या रहेगा पूर्ण रूप? तो रा से आर से बन जाता है राजस्थान, आई से इंटरफेस, फोर, एस से स्कूल, ई से एजुकेटर्स। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। जिस किसी ने भी आंसर ए दिया है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स राइज का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की? 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 13 अप्रैल 2021, 21 जून 2021। तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। और आपको अंत में यही बताना है कि आपने इन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। तो किसके कितने राइट आंसर रहते हैं ये भी आपको हमें कमेंट में अवश्य बताना है। तो देखिए, स्माइल जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? लॉकडाउन में कौन सी योजना लागू की गई? जनवाड़ी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, जनदर्शन। सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? जल्दी से कमेंट में बताना है लॉकडाउन के दौरान। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो की गई थी शिक्षावाणी। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामर सेंटर का उद्घाटन किया गया? चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया था आपके झुंझुनू जिले में। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल, एक आवासीय कक्षा, मॉडल आधारित अधिगम। ज्ञानवाणी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानवाणी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा आपका एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है?
शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है? कलाम सैट 5, प्रथम, स्वयं प्रथम, एडुसेट। वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर भारत का प्रथम उपग्रह शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित, तो वह है एडुसेट। ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई? 2001, 2003, 2005, 2006। NEGP योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2006 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष हुई? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष हुई? 7 नवंबर 1957, 7 अगस्त 1961, 17 नवंबर 1960, 7 अगस्त 1962। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो वो की गई थी आपके 7 नवंबर 1957। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चित्तौड़गढ़ की हुई थी आपकी 7 अगस्त 1961 को। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन प्रथम आरंभ किया गया था? 1997, 1996, 1998, 1994। DD ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1997। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु, शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु के अधिगम हेतु। राज्य दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, किसको? तो वो रहेगा यहाँ पर अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? राजस्थान में इसका माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों में तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, आवासीय, बोर्डिंग विद्यालय। तो कम समय में आपके लिए फर्स्ट तैयारी 4 टॉपिकों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कम समय में ही आपको हम इनको कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है इन टॉपिकों से। देखिए यहाँ पर जो आया है, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? तो ये सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दीक्षा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया है दीक्षा राय, उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पर ध्यान देना है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है। सी, राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित शेयर नहीं की जा सकती। सही उत्तर का चयन कीजिए और कोड का उपयोग करते हुए इसका आंसर देना है। बी एंड डी, कथन ए और बी, कथन सी और डी, कथन ए सी। तो यहाँ पर सही कथन कौन से नहीं है? तो वो नहीं है आपका यहाँ पर बी और डी। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी वाला और डी वाला यहाँ पर सही नहीं रहेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं की जा सकती, ये गलत है। और साथ ही साथ आपका इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, ये भी गलत है। ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ।
प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हमारे शिक्षक हमारे नायक, इनमें से कोई नहीं। शिक्षावाणी का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य। शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? तो शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है ये भी बताना है यहाँ पर। अभी पढ़ा था हमने शिक्षावाणी का आदर्श वाक्य, अब देखने वाले हैं यहाँ पर शिक्षा दर्शन। दोनों को ध्यान रखना है, शिक्षा दर्शन शिक्षावाणी का आदर्श वाक्य। तो शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था किसमें? शिक्षावाणी में। तो ये यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा। हमारे शिक्षक हमारे नायक, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर देखो हमारे शिक्षक हमारे नायक भी नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यहाँ पर बस प्यारे बच्चों कान लगाओ और बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, ये दो बढ़ाएं। बाढ़ बाकी पीछे वाले जो शब्द हैं वो सेम रहेंगे। ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। शिक्षा दर्शन को कितने स्लॉट में प्रारंभ किया गया? 1 2 3 4। शिक्षा दर्शन कितने स्लॉटों में प्रारंभ किया गया? शिक्षा दर्शन को 2 स्लॉटों में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSM BK। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था 21 अप्रैल 2020, 1 जून 2020, 11 जुलाई 2022। इनमें से कोई नहीं। RKSMBK राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखनी है, इसका पूरा नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है वो प्रारंभ होता है 11 जुलाई 2022 को। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। FLN का पूरा नाम क्या है? FLN का पूरा नाम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेशियल, फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। तो FLNE का पूरा नाम क्या रहेगा यहाँ पर? तो वो रहेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। निष्ठा योजना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर NRG समूह का गठन किया गया है। NRG का पूरा नाम क्या है? नेशनल रिसोर्स ग्रुप, नेशनल रीडिंग ग्रुप, नेशनल रिसर्च ग्रुप, नेशनल जियोग्राफिक ग्रुप। निष्ठा योजना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर NRG समूह का गठन किया गया है। NRG का पूरा नाम क्या है? तो NRG का जो पूरा नाम रहेगा वो रहेगा नेशनल रिसोर्स ग्रुप। ऑप्शन ए आंसर सही होगा। राष्ट्रीय संसाधन समूह। निष्ठा योजना का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कब किया गया? ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने निशंक द्वारा निष्ठा योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 21 जुलाई 2019, 21 सितंबर 2019, 21 अक्टूबर 2019, 21 अगस्त 2019। निष्ठा योजना कब प्रारंभ की गई? तो निष्ठा योजना का प्रारंभ हुआ था आपका 21 अगस्त 2019 को। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। निष्ठा योजना 21 अगस्त 2019। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी क्लास तक पहुँच सके। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। प्रत्येक विद्यार्थी तक इस क्लास को पहुँचाने की कोशिश करें। दीक्षा ऐप पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है? 12, 15, 18, 13। दीक्षा जो ऐप है उस पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होती है? तो वो होती है आपकी 18 भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। निष्ठा 1.0 प्रशिक्षण के लिए कितने मॉड्यूल तैयार किए गए हैं? 10, 15, 18, 20। निष्ठा 1.0 के लिए प्रशिक्षण के लिए कितने मॉड्यूल हैं? तो 18 मॉड्यूल हैं और 18 भाषाओं में ये सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा।
स्माइल 3.0 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है? हवा महल कार्यक्रम, आओ घर में सीखें 1.0 कार्यक्रम, आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम, आओ घर में सीखें 3.0 कार्यक्रम। स्माइल 3.0 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है? आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम के तहत ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल 2.0 कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब दिया जाता है? स्माइल 2.0 कार्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब दिया जाता है? प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक बुधवार को, प्रत्येक सोमवार और बुधवार को, प्रत्येक शनिवार को। स्माइल 2.0 कार्यक्रम 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाएगा आपका प्रत्येक सोमवार व बुधवार को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ई कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए जाते हैं मिशन अमृत ऐप पर, मिशन समर्थ ऐप पर, मिशन ज्ञान ऐप पर, इनमें से कोई नहीं। ई कक्षा में यानी इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इस पर किए जाते हैं मिशन ज्ञान ऐप पर। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। शिक्षावाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? दूरदर्शन, आकाशवाणी, 4 चैनल, इनमें से कोई नहीं। शिक्षावाणी का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो आकाशवाणी। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा दर्शन शिक्षावाणी एवं स्माइल कार्यक्रमों का संचालन के आधार पर सही कार्यक्रम है? स्माइल शिक्षा दर्शन शिक्षावाणी, शिक्षावाणी स्माइल शिक्षा दर्शन, स्माइल शिक्षावाणी शिक्षा दर्शन, इनमें से कोई नहीं। यानी इनका क्रम बताना है, पहले कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो ये क्रम बताना है आपको यहाँ पर छांट करके। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा कार्यक्रम आया था? आपका स्माइल शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, शिक्षावाणी का प्रसारण प्रतिदिन कितने समय तक होता है? शिक्षावाणी जो कार्यक्रम है वो कितने समय तक होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 55 मिनट, 3 घंटा, 15 मिनट। तो 55 मिनट के लिए शिक्षावाणी का प्रतिदिन समय पर होता है प्रसारण। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। इनमें से दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का पूरा नाम बताना है यहाँ पर। डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इक्वालिटी फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर दीक्षा का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर जो दीक्षा का पूरा नाम रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2007, 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2018। दीक्षा पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? तो 5 सितंबर 2017। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीक्षा पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? NCERT, MHRD, UGC, MHRD, NUEPA, NCERT द्वारा, NCTE और BSER द्वारा। दीक्षा पोर्टल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो NCERT और MHRD के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। राजस्थान दीक्षा राज्य के लिए सामग्री कौन तैयार करता है? CTE, IASE, BSER, RSCERT। राजस्थान दीक्षा राज्य के लिए सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वो RSCERT के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? वैश्विक महामारी के यानी कोरोना के दौरान बच्चों को घर से पढ़ने के लिए जो शिक्षा सुविधा प्रदान की गई वो कौन सा कार्यक्रम है? सहेली कार्यक्रम, दीक्षा कार्यक्रम, स्मार्ट कार्यक्रम, इमली कार्यक्रम। वो कौन सा कार्यक्रम था? स्माइल कार्यक्रम। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का किस टीवी चैनल पर प्रसारण किया जाता है। शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वो कौन से टीवी चैनल पर आता है। स्टार उत्सव, स्टार प्लस, डीडी राजस्थान, डीडी वन। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारण किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। BSER, RSOS, DITE डाइट, RSCERT द्वारा। कंटेंट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं तो वो RSCERT के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित हो रहे हैं शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, उपयुक्त सभी। दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित हो रहे हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दीक्षा राज पोर्टल का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, सही हो जाएगा। शिक्षकों के व्यावसायिक और व्यक्तित्व विकास को समृद्ध करना, ये भी सही है। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी वाला आंसर ही राइट रहेगा। दीक्षा राज पोर्टल के उद्देश्य हैं तो ये सभी हैं। निम्न से कोरोना काल के दौरान आरंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा नहीं है। स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाड़ी, SIQE। देखिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, SIQE। स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाड़ी ये कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किए गए थे, लेकिन SIQE कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध कौन से कक्षा स्तर से है। 1 से 5, 1 से 8, 6 से 12, 1 से 12। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध किससे है तो 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। निम्न से सुमेलित कौन सा नहीं है। शिक्षावाड़ी कार्यक्रम 11 मई 2020। स्माइल प्रथम चरण 13 अप्रैल 2020। स्माइल द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020। स्माइल तृतीय चरण 21 अप्रैल 2021। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा स्माइल का तृतीय चरण 21 अप्रैल 2021, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हवा महल के अंतर्गत कितने कार्यकलापों का प्रसारण किया जाता है। 2, 5, 4, 6। हवा महल जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कितने कार्यकलापों का प्रसारण होता है तो वो आपका 5। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। हमारे शिक्षक हमारे नेता, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे भविष्य, हमारे शिक्षक राष्ट्र निर्माण। दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। आदर्श वाक्य दीक्षा का हमारे शिक्षक हमारे नायक। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है 21 जून 2021, 1 जून 2020, 13 अप्रैल 2020, 11 मई 2020। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ कब हुआ था। 1 जून 2020 को किया गया शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है इसके द्वारा। CBSE पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के आधार पर, NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर, SCERT पाठ्यक्रम के आधार पर, उपयुक्त सभी के पाठ्यक्रम के आधार पर दीक्षा ऐप पर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है तो उपयुक्त सभी के पाठ्यक्रम के आधार पर करवाया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2 मई 2020, 21 मई 2020, 11 मई 2020, 21 अप्रैल 2021। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था आपका 2 मई 2020 को। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था नहीं है। हवा महल जो कार्यक्रम है उसकी सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है। NCERT, रामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, यूनिसेफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्था कौन सी नहीं, NCERT नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निष्ठा 3.0 में कुल मॉड्यूल हैं 11, 12, 10, 18। निष्ठा 3.0 में कुल मॉड्यूल कितने हैं। 3.0 में कितने मॉड्यूल हैं 10 मॉड्यूल हैं। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा।
दीक्षा राय नामक पोर्टल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? NCERT, MHRD, NIEPA, न्यूपा, NCERT, NCTE राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। दीक्षा राज पोर्टल का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो NCTE राजस्थान शिक्षा विभाग एवं राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी सही रहेगा। दीक्षा को विकसित करने के आधार पर मूल सिद्धांत हैं ओपन एक्सेस, ओपन आर्किटेक्चर, ओपन लाइसेंस व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर राइट, उपयुक्त सभी रहेगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीक्षा को विकसित करने के मूल सिद्धांत हैं तो ये सभी हैं। स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है? स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध होती है? 11, 17, 7, 3। तो स्माइल कार्यक्रम में कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है? तो 3 भाषाओं में। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा यहाँ पर। शिक्षा वाणी के लिए शिक्षा सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? न्यूपा के द्वारा, VSER के द्वारा, RSCERT के द्वारा, NCERT के द्वारा। शिक्षा वाणी के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा वाणी के लिए RSCERT करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है। ई लर्निंग के लिए स्माइल कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या होगा? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंड एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट एनहेंसमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहेंसमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कौन सा रहेगा यहाँ पर? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी के अधीन बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। स्माइल कार्यक्रम। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? सही कथन की पहचान करने कौन सा नहीं है? एजुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च स्तर की शिक्षा की संबद्धता के प्रदान करने के लिए हेतु है। एजुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है। एजुसेट भारतीय उपग्रह जो विविध रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है। एजुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था है। तो ये यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वही यहाँ पर गलत रहेगा। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले सभी सही रहेंगे। निम्न से कौन सा एक सही है? निम्न उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के कालक्रम में पहले से बाद में रखना है। एक क्रम से रखना है, पहले से बाद में। इनसेट 1 ए कल्पना, एजुसेट, जीसैट 2। तो यहाँ पर राइट आंसर पहचानना है आपको। कौन सा रहेगा? ABCD, ACBD, ABDC, BADC। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पर ये इनसेट 1A, कल्पना, जीसैट 2 और एजुसेट। तो यहाँ पर कौन रहेगा? ABDC। ABDC सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा क्रम विकास की दृष्टि से सही है? यहाँ पर विकास की दृष्टि से ही बताना है। उसी प्रकार से ई मित्र, ICTE, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस। तो पहले से बाद में कौन प्रारंभ हुआ, उस प्रकार से यहाँ पर भी आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 4 2 3 1, 2 3 4 1, 3 2 1 4, 4 2 1 3। सबसे पहले कौन सा हुआ था? ICT। तो सेकंड सबसे पहले आएगा। फिर ई गवर्नमेंट दूसरे नंबर पर आएगा। ई गवर्नेंस तीसरे नंबर पर आएगा। ई मित्र सबसे अंत में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अंत में, तो यहाँ पर सेकंड वाला पहले बी में है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न युग्मों के जोड़ों में कौन सा मेल नहीं खाता? ई गवर्नेंस भागीदारी से संबंधित, ई गवर्नमेंट प्रक्रिया, ई गवर्नेंस परिणाम, ई गवर्नमेंट निर्णय। तो यहाँ पर ई गवर्नमेंट प्रक्रिया ये मेल नहीं खाता है, उसमें भी सही आंसर रहेगा।
ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य समूह सम्मिलित है? सरकार, नागरिक, व्यापारिक, लाभार्थी समूह, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग, यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है? मॉनिटरिंग की सुविधाओं में सुधार लाएगा, उनके कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा, सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता करेगा। देखिए, जनता की स्वार्थ प्राप्त, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, स्वार्थ की बात आ रही है, तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आता है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? स्मार्ट, ज्ञान संकल्प पोर्टल, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम। स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सबसे उपयुक्त रहेगा? तो ज्ञान संकल्प पोर्टल, ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा का टेलीविजन चैनल है? गुरुकुल, ज्ञान दर्शन, ज्ञान भारती, विद्या। दूरदर्शन का शिक्षा टीवी चैनल है तो कौन सा आपका? ज्ञान दर्शन, ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपका, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? 14 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022, 14 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ती कदम ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो 5 सितंबर 2022 को किया गया, ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाया दिया जाता है उसका नाम है एजुसेट, टाटासेट, कंप्यूसेट, वैल्यूसेट। तो शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एडुसेट, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियाद कार्यक्रम, ये भी 5 सितंबर 2022 को राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के साथ ही प्रारंभ हुआ, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। दीक्षा राज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक को उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करना, विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करना, शिक्षक को यूट्यूब उपलब्ध कराना। दीक्षा राज कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है तो शिक्षकों को यूट्यूब उपलब्ध करवाना, ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है शिक्षकों को उन्नयन हेतु, विद्यार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने हेतु, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराना, लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध किससे है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया है? अब कार्यक्रम की बात आई है, मिशन समर्थ, मिशन ऐप, अमृत, ई कक्षा, लहर। तो मिशन समर्थ कार्यक्रम, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। शिक्षावाड़ी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी कार्यक्रम का प्रसारण समय कितना है? ये मीना की कहानी जो सुनाई जाती है वो कितने समय तक सुनाई जाती है? 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट? शिक्षावाड़ी में मीना की कहानी 15 मिनट, ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। कोरोना काल में निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया? शाला वाहिनी, शाला भाषण, शाला दीक्षा, शाला संवाद। तो यूट्यूब चैनल कौन सा प्रारंभ हुआ था? शाला संवाद किया गया, ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी जो क्लासेज हैं तैयारी है वो आपकी निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर ही कराई जाएगी। किसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लास आपको उपलब्ध नहीं रहेगी। सारी की सारी जो क्लासेस चलेंगी तो यूट्यूब चैनल पर ही निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। हमने इंडियन पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो प्ले लिस्ट है वो अलग बना रखी है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है पॉलिटी की, और हिस्ट्री की क्लासेज भी चल रही हैं और टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। जैसे ये कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। NTPC, रेलवे हो, SSC, GD, RPSC,
फर्स्ट ग्रेड तो चल ही रहा है, ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ग्रेड, पटवारी भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जितनी भी भर्ती परीक्षा उन सभी के लिए आप हमारे चैनल पर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।